नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, जब पाकिस्तान में स्ट्राइक होती है तो भारत जश्न मनाता है, लेकिन जब म्यांमार में उल्फा जैसे खतरनाक संगठन पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो भारत मौन हो जाता है। लेकिन क्यों? क्या ये शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से वार करने की नई रणनीति है? आज हम बात करेंगे भारत की उस रणनीति की जिसे दुश्मन भी नहीं समझ पाता और दुनिया चुपचाप देखती रह जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये उल्फा आई क्या है और ये भारत के लिए खतरनाक क्यों है। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उल्फा आई का पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये एक उग्रवादी संगठन है जो चाहता है कि असम राज्य भारत से अलग हो जाए और एक अलग देश बने, यानी ये भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश करता है। अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इस संगठन का नेता कौन है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस संगठन का नेता है परेश बरुआ। ये पहले आसाम में था, लेकिन अब बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में छिपकर बैठा है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात ये है, ये वहीं से अपने संगठन चलाता है और हमलों की योजना बनाता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि इस संगठन को लोगों का समर्थन है या नहीं है। उल्फा आई को भारत की आम जनता या सरकार से कोई समर्थन नहीं है। खासकर आसाम के ज्यादातर लोग खुद को गर्व से भारतीय मानते हैं और यह संगठन बहुत छोटे ग्रुप में काम करता है, ज्यादा लोग इसका साथ नहीं देते। इसीलिए अब एक और सवाल उठता है, अगर लोगों का सपोर्ट नहीं है तो इसके पास हथियार कहां से आते हैं? हथियार की मदद कौन करता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, रिपोर्ट्स और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इसे पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की कुछ संस्थाएं गुप्त रूप से समर्थन देती है। इनसे हथियार, पैसे और ट्रेनिंग मिलती रहती है। अब एक सोचने वाली बात यह भी है कि उल्फा आई छिपता कहाँ है। तो आप लोगों को बता दूं, उल्फा आई के आतंकवादी ज्यादातर म्यांमार के जंगलों में छिपे रहते हैं। खासकर इनके लिए एक जगह है जिसे संगाइंग रीजन कहते हैं। यहाँ से वे आसाम और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसकर हमले करते हैं, फिर वापस जंगलों में भाग जाते हैं। अब आप लोगों के दिमाग के अंदर भी एक सवाल चल रहा होगा कि म्यांमार आतंकवादियों की शरण स्थली कैसे बना। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2010 तक म्यांमार भारत का रणनीतिक साथी था। मतलब उस समय म्यांमार और भारत के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे थे और भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी संगठन जैसे उल्फा आई, ये सब के सब छुपते थे, उन्हें म्यांमार की मदद से पकड़ा जाता था और भारत की मदद से म्यांमार के अंदर ऑपरेशन भी चलाए गए। म्यांमार ने भारत की सेनाओं को अपनी जमीन पर सीमित कार्रवाई करने की इजाजत दी थी ताकि जो आतंकवादी वहां छिपे हैं उन्हें मारा जा सके। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2015 की सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने एनएससीएन और उल्फा आई जैसे ग्रुप्स के ठिकानों पर म्यांमार की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इनमें कई आतंकवादी मारे गए थे और ये ऑपरेशन म्यांमार की सहमति से हुआ था। और फिर 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट हो गया। इस साल म्यांमार की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को वहां की सेना ने हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसे कहते हैं तख्तापलट, यानी सेना ने सरकार को गिरा दिया। और फिर होना क्या था, तख्तापलट के बाद में म्यांमार में दो ताकतें लड़ रही है। एक तरफ म्यांमार की सेना और वही दूसरी तरफ लोकतंत्र को चाहने वाले सिविलियन विद्रोही। इसीलिए इस देश के अंदर अराजकता और हिंसा फैली हुई है और इसीलिए अब ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब म्यांमार इतना अस्थिर हो चुका है कि भारत किसी एक पक्ष से जाकर ये तक नहीं कह सकता कि उल्फा आई के खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि दोस्तों अब इस देश का कंट्रोल अब किसी एक हाथ में नहीं है। ना तो पूरी तरह सेना के पास में है और ना ही जनता के पास में है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, पहले भारत म्यांमार की सरकार से मिलकर अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन अब म्यांमार के अंदर हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि भारत चाहकर भी सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता और इसीलिए अब भारत को चुपचाप और गुप्त ऑपरेशनों पर जोर देना पड़ रहा है, जैसे ड्रोन स्ट्राइक वगैरह। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, 13 जुलाई को उल्फा आई ने दावा किया कि भारत ने उन पर बहुत बड़ा हमला किया। भारत ने न तो पुष्टि की न इनकार किया, यानी शायद भारत ने चुपचाप ऑपरेशन किया। दोस्तों, इसी को साइलेंट स्ट्राइक बोलते हैं, जिससे दुश्मन चिल्लाता है और भारत चुपचाप आगे बढ़ता है। यानी साइलेंट स्ट्राइक का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन करना जिसमें कोई शोर शराबा ना हो, कोई मीडिया कवरेज ना हो और दुश्मन को पता भी ना चले कि हमला कब और कैसे हुआ। अब दोस्तों, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले भारत जब भी सर्जिकल स्ट्राइक करता था, जैसे 2016 में पाकिस्तान पर, तो उसका मीडिया में जोरों शोरों से ऐलान होता था, इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज मिलती थी, जनता में गर्व की भावनाएं बढ़ जाती थी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, उसके बाद में दुश्मन भी तैयार हो जाता था अगला वार करने के लिए। लेकिन दोस्तों, इस बार कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई, मीडिया को भी कुछ नहीं बताया गया,
और भारत सरकार ने न तो हाँ कहा और न ना कहा, मगर उल्फा आई खुद चिल्ला रहा है कि हम पर ड्रोन अटैक हुआ है, हमारे लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है, इतना कुछ होने के बाद भी भारत चुप क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए समझते हैं। भारत इंटरनेशनल विवाद से बचने के लिए चुप है क्योंकि म्यांमार एक दूसरा देश है, वहां जाकर हमला करना तकनीकी रूप से विवाद खड़ा करना हो सकता है। और भारत आतंकवादियों को हीरो नहीं बनाना चाहता, इसलिए भी चुप है। क्योंकि अगर सरकार बोले कि हमने उल्फा आई के खिलाफ हमला किया तो उनका नाम बार बार आएगा और इससे कुछ लोगों में उनके लिए सहानुभूति भी पैदा हो सकती है, इसलिए सरकार उन्हें गुमनाम रखना चाहती है। और भारत सरकार दुश्मनों को कंफ्यूज रखने के लिए भी चुप है, क्योंकि अगर भारत चुप रहता है तो दुश्मनों को समझ में नहीं आता कि हमला कैसे हुआ, किसने किया, कहां से हुआ, और फिर इससे उनके अंदर डर का माहौल बना रहता है और वो बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उल्फा आई ने कहा कि उन पर म्यांमार में एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ। अब सवाल ये आता है कि ये हमला किया किसने? क्योंकि भारत सरकार, सेना या किसी अधिकारी ने औपचारिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि हमने हमला किया है। लेकिन दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा से जुड़ी खबरों में यह बात सामने आ रही है, यह हमला भारतीय सेना ने नहीं किया, बल्कि भारत की गुप्त एजेंसियों ने इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया। अब ये गुप्त एजेंसियां कौन सी है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की विदेश खुफिया एजेंसी है। इसका काम है भारत के बाहर हो रहे खतरों पर नजर रखना। जब कोई आतंकवादी संगठन विदेश में जाकर छिप जाता है, जैसे म्यांमार में उल्फा आई, तो रॉ के द्वारा ऐसे ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं जो चुपचाप बिना नाम के होते हैं। और दूसरी गुप्त एजेंसी का नाम है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भारत के अंदर की खुफिया जानकारी को संभालती है। अब दोस्तों इससे मतलब क्या निकलता है? कोई भी यूनिफॉर्म वाली आर्मी सामने नहीं आई, कोई सरकारी बयान नहीं आया, लेकिन उल्फा आई खुद बोल रहा है कि हम पर हमला हुआ है। इसका सीधा मतलब ये हो सकता है कि रो या ऐसी किसी गुप्त एजेंसी ने साइलेंट स्ट्राइक किया हो, ताकि दुनिया को खबर भी ना लगे और दुश्मन को भी सबक मिल जाए। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है, इस ऑपरेशन का असर क्या हुआ? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उल्फा आई के 20 से ज्यादा आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 30 किलो विस्फोटक म्यांमार के जंगलों में मिल गए। और दोस्तों उल्फा आई के जो जंगलों के अड्डे थे वो अब वीरान पड़े हैं, यानी उनका पूरा नेटवर्क कमजोर हो गया। दोस्तों भारत अब दुश्मनों से लड़ने के लिए एक नई रणनीति अपनाता है। चुपचाप हमला करो, बिना किसी प्रचार के दुश्मन को खत्म करो और लोगों को तब तक न बताओ जब तक जरूरत न हो। दोस्तों इसी को तो साइलेंट स्ट्राइक डॉक्ट्रिन कहते हैं। लेकिन दोस्तों इससे भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि पिछले 15 सालों में दर्जनों भारतीय सैनिक शहीद हो गए, आसाम और अरुणाचल में ब्लास्ट हो गया, अपहरण हुए, पुलिस पर हमले हुए और फिर बाद में विकास की गति धीमी हो गई, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो गया और इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे का जो सपना था वो अधूरा रह गया। 2002 में सपना देखा गया, 3 देशों को जोड़ने वाली सड़क जो भारत का पूर्व का गेटवे बन सकती थी, लेकिन म्यांमार के हालात बिगड़ने के कारण प्रोजेक्ट धीमा पड़ गया। मगर भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि रोड का काम जारी है, सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है। तो अब आखिरी सवाल ये उठता है, क्या उल्फा आई का अंत निकट है? तो दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, भारत की खुफिया एजेंसियां अब उल्फा आई के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और जो ड्रोन अटैक हुआ है उससे उनका मनोबल टूटा है, जिससे सरेंडर की घटनाएं बढ़ रही है। दोस्तों म्यांमार का सिविल वॉर भले ही भारत के लिए एक दिक्कत है, मगर भारत अब अपनी बिना बोली वाली रणनीति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अब शब्दों से नहीं परिणामों से बोलता है। और अगर दुश्मन को चुप रहना पड़े तो समझिए भारत की नई नीति सफल हो चुकी है। उल्फा आई जैसे संगठन अब इतिहास बनने की ओर हैं, क्योंकि भारत अब वार करता है, प्रचार नहीं। बाकी दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को फौरन सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।